जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है डीएनए लाइगेजेज आर यूज टू क्लीव डीएनए मॉलिक्यूल। नहीं, यही स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम दो डीएनए फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ता है। लाइगेट, लाइगेट का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। लाइगेट डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये क्लीविंग नहीं करता है, डीएनए को कट नहीं करता है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड दे रखा है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी इज पैकिंग ऑफ डोनर डीएनए इन अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर। बिल्कुल सही बात है। जब हम डीएनए लाइब्रेरी बनाते हैं, चाहे वो सी डीएनए लाइब्रेरी बनाए या फिर जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी बनाए, डीएनए लाइब्रेरी चाहे सी डीएनए लाइब्रेरी हो, कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी हो या फिर जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी हो, ये जो डीएनए लाइब्रेरी बनता है ये एक्चुअली वेक्टर के साथ डोनर डीएनए को जोड़ करके, कलेक्ट करके, पैक करके हम बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और थर्ड पॉइंट है टेक्निक ऑफ डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ जीन। मैनिपुलेट करना यानी उसको कट करना, जोड़ करना, यानी उसके साथ छेड़छाड़ करना। और ट्रांसफर ऑफ जीन टू अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है, जैसे एक फॉरेन डीएनए है, इस फॉरेन डीएनए को हम किसी वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। इसके अंदर कोई डिजायरेबल जीन है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें दोनों डीएनए के पास सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के एक्शन देते हैं। इसके कारण हमें जो डीएनए फ्रैगमेंट्स मिलता है वो हमेशा कैसा मिलता है? सेम स्टिकी एंड वाला। अभी जो सेम स्टिकी एंड वाली डीएनए फ्रैगमेंट्स मिला, इसको हम डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू जोड़ देते हैं और हमें एक नया डीएनए मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बाद में इसको होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, है ना। यानी ये भी स्टेटमेंट से। फोर्थ क्या है? प्लाज्मिड आर यूज्ड एज अ वेक्टर। बिल्कुल सही है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू कैरी फॉरेन जीन्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको बता दूं कि बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक तो इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है जिसे हम लोग जीनोफोर बोलते हैं। इसके अलावा एक और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड को हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं। और ये प्लाज्मिड एक बहुत ही अच्छा वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करता है। और वेक्टर कौन होता है? तो एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जो वेहिकल की तरह काम करे, जो कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करे, जो कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। और कैरियर मॉलिक्यूल क्या करता है? वेक्टर क्या करता है? हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जो फॉरेन जीन है, इस फॉरेन जीन को कैरी करता है, ट्रांसफर करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी सही है। हमें इनकरेक्ट यानी गलत स्टेटमेंट चूज करना था। यहां पर जो गलत स्टेटमेंट है वो ए। बेस्ट ऑफ लक।